एक गांव में दो माली रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों के पास सुंदर बगीचे थे। रमेश का बगीचा हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता था, जबकि सुरेश का बगीचा प्राकृतिक और सहज दिखता था। रमेश बहुत सख्त माली था। वह हर पौधे की पत्ती और शाखा को ध्यान से देखता था। उसे हर चीज को सही जगह पर रखना पसंद था। वो अपने पौधों का बहुत ख्याल रखता था। हर सुबह वह जल्दी उठकर अपने बगीचे में काम करता था। दूसरी ओर सुरेश रिलैक्स रहता था। वह अपने पौधों को समय समय पर पानी देता था और उन्हें बढ़ने के लिए छोड़ देता था। सुरेश अपने पौधों को नेचुरल तरीके से बढ़ने देता था। वह मानता था कि पौधों को अपनी गति से बढ़ने देना चाहिए। वह अपने बगीचे में बैठकर चाय पीता और अपने पौधों को देखता। दोनों मालियों के अलग अलग तरीके थे। रमेश का मानना था कि पौधों को अनुशासन में रखना चाहिए, जबकि सुरेश का मानना था कि पौधों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में सबसे सुंदर बगीचे का चयन किया जाना था। रमेश और सुरेश दोनों ने अपने बगीचों को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। गांव के लोग उत्सुकता से इस प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे। सभी ने अपने अपने बगीचों को सजाया और तैयार किया। रमेश ने अपने बगीचे को और भी सुंदर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने हर पौधे को सही आकार में काटा और हर फूल को सही जगह पर लगाया। सुरेश ने भी अपने बगीचे को सजाया, लेकिन उसने अपने पौधों को प्राकृतिक रूप में ही रहने दिया। उसने बस थोड़ी सफाई की और पौधों को पानी दिया। प्रतियोगिता के दिन जजों ने सभी बगीचों का निरीक्षण किया। उन्होंने रमेश के बगीचे की तारीफ की, क्योंकि वह बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर था। लेकिन जब वे सुरेश के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पौधे प्राकृतिक रूप से बढ़ रहे थे और बगीचा बहुत ही शांत और सुंदर लग रहा था। जजों ने दोनों बगीचों की तुलना की और अंत में निर्णय लिया कि सुरेश का बगीचा सबसे सुंदर था। उन्होंने कहा कि सुरेश का बगीचा प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है और पौधों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में बढ़ने देना ही सबसे अच्छा तरीका है। गांव के लोग भी इस निर्णय से सहमत थे। उन्होंने सुरेश को बधाई दी और उसके बगीचे की तारीफ की। रमेश ने भी सुरेश को बधाई दी और उससे सीखा कि कभी-कभी प्राकृतिक तरीके से चीजों को बढ़ने देना ही सबसे अच्छा होता है। इस घटना के बाद रमेश और सुरेश दोनों ने अपने अपने बगीचों में बदलाव किया। रमेश ने अपने बगीचे को थोड़ा प्राकृतिक रूप में बढ़ने दिया और सुरेश ने भी अपने बगीचे की थोड़ी देखभाल बढ़ाई। दोनों ने एक दूसरे से सीखा और उनके बगीचे और भी सुंदर हो गए। इस प्रकार दोनों मालियों ने अपने अपने तरीकों से बगीचों को और भी सुंदर बनाया और गांव के लोग उनके बगीचों की तारीफ करते नहीं थकते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से सीखें तो हम और भी बेहतर बन सकते हैं। और इस तरह रमेश और सुरेश ने मिलकर अपने गांव को और भी सुंदर बना दिया। उनके बगीचे गांव की शान बन गए और लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। दोनों मालियों की मेहनत और उनके अलग अलग तरीकों ने गांव को एक नई पहचान दी और इस तरह उनकी कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बस गई। रमेश अपने बगीचे में दिन रात काम करता था। उसकी बगिया उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रमेश अपने बगीचे में पहुंच जाता था। वहां की ताजगी और हरियाली उसे नई ऊर्जा से भर देती थी। पौधों की देखभाल करना उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक पूजा थी। वो अपने पौधों को सीधा रखता था, हर पौधे को सही दिशा में बढ़ने के लिए सहारा देता था। रमेश का मानना था कि पौधों को सही दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वह हर पौधे को ध्यान से देखता और उसे सही दिशा में बढ़ने के लिए सहारा देता। उन्हें हमेशा एक ही जगह रखता था। रमेश का मानना था कि पौधों को एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। वह हर पौधे को उसकी सही जगह पर रखता और सुनिश्चित करता कि वे वहां से हिले नहीं। पौधों की सही जगह पर होने से वे बेहतर तरीके से बढ़ते और फलते फूलते थे। रमेश को लगता था कि पौधे कमजोर होते हैं, उन्हें सहारा चाहिए। वह हर पौधे को ध्यान से देखता और उसे सहारा देने के लिए लकड़ी के डंडे या रस्सी का उपयोग करता। रमेश का मानना था कि पौधों को सहारा देने से वे मजबूत बनते हैं और बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। वो उन्हें खुली हवा और बारिश से भी बचाता था। रमेश का मानना था कि पौधों को अत्यधिक धूप और बारिश से बचाना चाहिए। वह हर पौधे को ध्यान से ढकता और सुनिश्चित करता कि वे सुरक्षित रहें। रमेश की बगिया में हर पौधा उसकी देखभाल और प्यार से फलता फूलता था। उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम था कि उसकी बगिया हमेशा हरी भरी और सुंदर रहती थी। रमेश का मानना था कि पौधों की देखभाल करना एक कला है और वह इस कला में माहिर था।
उसकी बगिया उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक थी। सुरेश का तरीका अलग था। वह हमेशा अपने पौधों के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध बनाता था। उसके लिए पौधे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वो अपने पौधों को खुली हवा में रखता था। सुरेश का मानना था कि पौधों को खुली हवा में रखने से वे अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। वह अक्सर अपने पौधों के पास बैठकर उनसे बातें करता था, मानो वे उसके दोस्त हों। उन्हें बारिश में नहाने देता था। सुरेश को लगता था कि बारिश का पानी पौधों के लिए सबसे अच्छा होता है। वह कहता था कि बारिश का पानी पौधों को ताजगी और नई ऊर्जा देता है। सुरेश को लगता था कि पौधे मजबूत होते हैं। वह हमेशा कहता था कि पौधों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में बढ़ने देना चाहिए। सुरेश ने अपने पौधों को कभी भी अधिक पानी या खाद नहीं दिया। वो खुद को संभाल सकते हैं। सुरेश का मानना था कि पौधों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वह कहता था कि अगर पौधे खुद को संभालना सीख जाते हैं तो वे अधिक मजबूत और स्वस्थ होते हैं। वो उन्हें कुदरत की गोद में बढ़ने देता था। सुरेश का तरीका यह था कि वह अपने पौधों को प्राकृतिक वातावरण में बढ़ने देता था। वह कहता था कि कुदरत ही सबसे अच्छा शिक्षक है और पौधों को कुदरत की गोद में बढ़ने देना चाहिए। सुरेश का यह तरीका उसके पौधों को न केवल मजबूत बनाता था, बल्कि उन्हें एक विशेष प्रकार की सुंदरता भी प्रदान करता था। उसके बगीचे में हर पौधा अपनी कहानी कहता था और सुरेश को गर्व था कि उसने उन्हें इस तरह से बढ़ने दिया। सुरेश का तरीका हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें प्रकृति पर भरोसा करना चाहिए और उसे अपना काम करने देना चाहिए। उसके पौधे उसकी मेहनत और प्यार का परिणाम थे और यह सब कुछ सुरेश के तरीके की वजह से ही संभव हो पाया था। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा चल रही थी, जोरदार बारिश हो रही थी। गांव वाले डर गए थे। वो अपने अपने घरों में छिप गए। तूफान सारी रात आता रहा। सुबह हुई तो सब लोग अपने घरों से बाहर निकले। सब कुछ बिखरा हुआ था। तूफान ने बहुत नुकसान किया था। लोगों ने रमेश और सुरेश के बगीचे के बारे में सोचा। वो दोनों बगीचे देखने गए। रमेश के बगीचे का बुरा हाल था। उसके सारे पौधे टूट गए थे, फूल बिखर गए थे। रमेश बहुत दुखी था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। सुरेश के बगीचे में कुछ नहीं हुआ था। उसके पौधे मजबूत थे। वो तूफान में भी सीधे खड़े थे। सुरेश ने रमेश को समझाया, जिंदगी में तूफान आते रहते हैं, हमें मजबूत बनना होगा। रमेश को अपनी गलती समझ आ गई। वो बहुत जिद्दी था। उसने अपने पौधों को मजबूत नहीं बनने दिया। उसे समझ आया कि जिद अच्छी बात नहीं होती, हमें लचीला बनना चाहिए। सुरेश ने कहा, हमें कुदरत से सीखना चाहिए। पौधे खुद को बदलते हैं, वो मौसम के हिसाब से ढल जाते हैं। रमेश ने सिर हिलाया। उसे सुरेश की बात समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। हमें चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें लचीला बनना चाहिए। हमें खुद को बदलते रहना चाहिए। तभी हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं।